खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। आसेगांव पुलिस थाने में नेतृत्व परिवर्तन। संतोष इंगले को भावभीनी विदाई, रामकृष्ण भाकरे ने थानेदार पद की कमान संभाली। आसेगांव से संवाददाता मुख्तार सागर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम जिले की मंगरुलपीर तहसील के आसेगांव पुलिस थाने में एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। यहाँ के लोकप्रिय और जनता के प्रिय थानेदार संतोष इंगले का तबादला हो गया है। जाते जाते उन्होंने भावुक शब्दों में कहा, मैंने पुलिस और जनता के बीच विश्वास और मित्रता का पौधा लगाया है। मुझे उम्मीद है कि नए थानेदार इस पौधे को सींचकर भाईचारे के फूल और एकता के फल को और बढ़ाएंगे। और अब पुलिस स्टेशन की कमान संभाली है तेजतर्रार, ईमानदार और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध थानेदार रामकृष्ण भाकरे ने। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित हूँ। क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। अपराधियों के लिए सजा और निर्दोषों के लिए सुरक्षा, यही मेरी प्राथमिकता है। जहां एक और थानेदार संतोष इंगले को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी, वहीं दूसरी ओर नए थानेदार रामकृष्ण भाकरे का पूरे उत्साह और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर आसेगांव पुलिस थाने में पत्रकारों, पुलिस पाटिल संघ और पुलिस स्टाफ ने एक सादगीपूर्ण लेकिन गरिमामयी समारोह में थानेदार इंगले को विदाई दी और नए थानेदार भाकरे का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे विष्णु फर, रमेश मुंजे, मुख्तार सागर, शाकिर शेख, राहुल चौधरी, संदीप ठाकरे, दाऊद खान मास्टर और वसीम खान सहित कई वरिष्ठ पत्रकार। एक गया एक आया, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, जनता की सेवा और कानून का सम्मान। नए थानेदार से उम्मीदें भी नहीं हैं और भरोसा भी उतना ही गहरा। देखना यह है कि आसेगांव पुलिस स्टेशन की यह नई पारी अपराध पर कैसी लगाम कसती है। मुख्तार सागर, जिला संवाददाता, आसेगांव, आपके अपने न्यूज चैनल के लिए। देखते रहिए सच के साथ, जनता की आवाज। त्याचा फायदा घेण्यासाठी किंवा त्यांची पोळी घालण्यासाठी पत्रकारावर सुद्धा म्हणजे काही आळ घेऊ शकतात। तसे त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला सांगावेच वाटते की पत्रकारांना सुद्धा आपण काहीतरी सहकार्य करावे। जर काही अडी अडचणी असल्या तर त्यानंतर आपल्याला अपेक्षा आहे, आमची सुद्धा अपेक्षा आहे की फक्त आपलं जे वर्धापन दिन असते त्यावेळेस म्हणजे एक दिवाळीच्या वेळेस फक्त जाहिरातीच्या रूपात पुलिस स्टेशन का नाम आ जाए दूर जाए सबके ग्रुप के पीछे से। सर्वांना न्याय देण्याचं काम केलं आणि सर्वात महत्त्वाचं या पोलीस स्टेशनमध्ये निवासाची व्यवस्था नाही। त्याच्यामुळं निवासाच्या व्यवस्थेसाठी आपण कुठेतरी थोडंसं आपल्या प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून आपण थोडासा प्रश्न जर उचलला तर कदाचित गृहमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब हे त्यावर तोडगा काढतीलच। कारण की पोहरकर साहेबाच्या काळात जेमतेम सगळ्या गोष्टी पद्धतशीर झाल्या, साहेबांची बदली झाली, त्याच्यामुळं कुठंतरी काम थांबलं गेलं। म्हणून साहेबांना या ठिकाणी आपल्याकडून, आपल्या परिसराकडून खूप खूप शुभेच्छा। साहेबांचा कार्यकाळ आनंदात सुखमय जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। आतापर्यंत जे अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणी होते त्या सर्वांना आपण ज्या पद्धतीने सहकार्य केलं त्याच पद्धतीचं सहकार्य मला आपल्याकडून मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो। आणि ज्या काही समस्या असतील, काही आमच्या लेवलला सॉल्व्ह होण्यासारखे असतील ते आम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करणार। काही तुमच्या मार्फतीने जर का सॉल्व्ह होणार असतील तर त्याच्यावर आपण काही मिळून तोडगा काढूया। समस्या जशी बऱ्याच वर्षापासून आहे तशी ते काही एका दिवसात काही सॉल्व्ह होणारी नाही, परंतु तुम्ही आम्ही गावातल्या लोकांनी जर सहकार्य केलं तर कोणती समस्या असो त्याचं निराकरण आपण करू शकतो। परंतु जोपर्यंत सर्वांचा सहभाग येत नाही तोपर्यंत मात्र आपण त्या समस्येला पूर्णपणे नष्ट करू शकत नाही। तरी आतापर्यंत ज्या पद्धतीने आपल्या सर्वांचं सहकार्य इथल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालं त्याच पद्धतीचं सहकार्य आपण सुद्धा मला करणार अशी मी अपेक्षा करतो। आणि आपण या ठिकाणी आले प्रत्यक्षरित्या आपली ओळख करून दिली आणि मला सहकार्य करण्याबद्दल आपण शब्द दिला त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो।